जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित अयोध्या कांड से आगे का पाठ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सहित समाज राउ मिथिलेश, बहुत दिवस भय सहित कलेश। उचित होय सोई कीजिए नाथा, हित सब ही कर रोरे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ जो उचित हो वही कीजिए। आप ही के हाथ सभी का हित है। ऐसा कहकर रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर मुनि वशिष्ठ पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक समान है। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिन दुखी सुखी तुम्ही से ही, तुम्हें ही जानेऊ जिए जो जय के ही। राउर आयुष सिर सब ही के, विदित कृपाल ही गति सब नीके। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु को सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। अतः आप आश्रम में पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ धीरज धरकर जनक जी के पास आए। गुरु जी ने श्री राम के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए। हे महाराज, आप अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। मुनि वशिष्ठ के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए ये अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय प्रेम को प्रमाणित कर दिया। परंतु अब इन्हें वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं, हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले जाएं और दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। आज के लिए केवल इतना। जय श्री राम। जय श्री राम।